हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान सामन एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। तो जो सॉइल कंजर्वेशन है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो मेथड है वो हमारी मदद नहीं करता है। तो कौन सा मेथड है? कॉन्टोर प्लगिंग, ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए ही किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। अब हम बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। जो निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टाइम में रिन्यू कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स। सोलर एनर्जी को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं ये सभी लंबे टाइम में रिन्यू किए जा सकते हैं, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो शॉर्ट टाइम में रिन्यू की जाती है रिसोर्स है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए सोलर एनर्जी। अब हम चले हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ। एलुवियल सॉइल में क्या होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो एलुवियल सॉइल होती है हमारी उसमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, जो है ब्यूरियल ग्राउंड इज ए। तो ब्यूरियल ग्राउंड क्या है? कौन सा रिसोर्स है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। तो जो ब्यूरियल ग्राउंड है वो हमारा है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। कौन सी जो मिट्टी है उसमें सेल्फ एरेशन कैपेसिटी होती है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, सेकंड है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है माउंटेन सॉइल। तो हमारी जो ब्लैक सॉइल है उसमें सेल्फ एरेशन कैपेसिटी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। अब हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वो रिसोर्स कौन से हैं? क्या कहते हैं हम उन रिसोर्सेज को जो किसी भी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनका यूज अभी शुरू नहीं हुआ है? तो इसके ऑप्शन है डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, इंटरनेशनल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम चले हमारे 7th क्वेश्चन पर। सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनती है? ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लेटराइट सॉइल। हमारा 8th क्वेश्चन है, विच कोल्ड डेजर्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। जो कौन सा हमारा कोल्ड डेजर्ट है जो बाकी जो कंट्री है उससे अलग रहता है? वो तो ऑप्शंस हैं ले, कारगिल, लद्दाख और द्रास। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लद्दाख। सो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख वो डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है जो पूरी अलग जो कंट्री है उससे अलग रहता है कुछ टाइम के लिए, यानी कि वहाँ पर पूरी कंट्री में से और कोई आ जा नहीं पाता है जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। हमारा जो जितना भी लैंड एरिया है उसमें प्लेन्स का जो शेयर है, परसेंटेज शेयर है वो कितना है? तो प्लेन्स का परसेंटेज शेयर हमारी कंट्री में कितना है? 43%, 23%, 33% और 27%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 43%। अब हम बात करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स। निम्नलिखित में से बायोटिक रिसोर्स कौन सा है, यानी कि जो लिविंग होता है वो होता है बायोटिक रिसोर्स। ऑप्शंस है लैंड, वाटर, ह्यूमन बींग्स, रॉक्स। सो इन सभी में से जो लिविंग थिंग है वो है ह्यूमन बींग्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। अब हम चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइक्लेबल। इनमें से कौन सा रिसोर्स है जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं कोल, आयरन और कॉपर, गोल्ड। तो रिसाइकल कौन सा मेटल या फिर कौन सा रिसोर्स नहीं किया जा सकता है?
वो है कोल, जिसे हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा बनने में बहुत सारे साल लगते हैं और उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पर। तो हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन की वजह से कौन सी सॉइल डेवलप होती है हमारी। ऑप्शन है एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एरिड सॉइल। हमारा 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स है। हमारे ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, मशीन्स एंड लैंड। तो इनमें से जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है वो है मशीन्स, क्योंकि पेट्रोलियम इंसान ने नहीं बनाया, फॉरेस्ट भी नहीं और लैंड भी नहीं। तो मशीन्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन्स। अब हमारा 14th क्वेश्चन है, सॉयल इज़ फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो हमारी सॉयल है वो कौन सी प्रोसेस से बनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है डेन्यूडेशन, ग्रेडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेदरिंग। हमारी जो सॉयल है वो वेदरिंग की प्रोसेस से बनाई जाती है। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि हमारे पास हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी की भी लालच के लिए नहीं है। ये किसने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, M.K. गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा M.K. गांधी। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। अब हम चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन पर। तो हमारा 16th क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन। जो हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। इसके ऑप्शन हैं जिनेवा, न्यूयॉर्क, जापान एंड रियो डी जेनेरियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अब हम करते हैं हमारा 17th क्वेश्चन। तो हमारा 17th क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। जो भारत में सबसे ज़्यादा रिलीफ फीचर है, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, वो क्या है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी चीज़ स्प्रेड है, कौन सी फैली हुई है, वो है प्लेन्स। प्लेन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन पर, जो है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। यानी कि रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो किसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, किसकी डेवलपमेंट के लिए होती है। एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी रीजन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक नेसेसरी कंडीशन होती है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज़ प्लेन। यानी कि प्लेन्स में इंडिया का कितना % लैंड एरिया आता है। तो इसके ऑप्शन है 40%, 41%, 42% और 43%। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन सब में से वो है 43%। 43% ऑफ लैंड एरिया में प्लेन्स हैं। अब हम चलते हैं हमारे 20th क्वेश्चन पर, 20 और लास्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है। इसके ऑप्शन है 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 5.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।